हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। अभी ये जो वीडियो है ये कल की है, कल सुबह की, एकदम शायद 6:45 या 7, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है इस टाइम। और लंच वगैरह की प्रिपरेशन चल रही है, टिफ़िन बनाने का काम चल रहा है। एक तरफ हो रहा है डिशवॉशर खाली। सुबह सुबह डिशवॉशर डेली खाली करना पड़ता है क्योंकि रात को मैं बर्तन लगा के सोती हूँ ना, तो मॉर्निंग में खाली करते हैं और उसके बाद फिर वो भरना शुरू हो जाता है। हालांकि अभी धूप का कोई इशू नहीं है, धूप वगैरह बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन सुबह देखिए कैसा मौसम रहता है, एकदम चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं दिखता है और ये डेली सुबह रहता है। इसके बाद जब धूप निकलती है तो फिर कड़ाके की धूप होती है, अच्छी धूप रहती है, लेकिन सुबह सुबह और शाम होते होते ना एकदम चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आता है। और लास्ट कुछ वीडियोस से जब से मैंने ये चॉपर लिया है और जब भी मैं इसे वीडियोस में दिखाती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप इसका लिंक दे दीजिए, या फिर जो मेरी कढ़ाई है ना कास्ट आयरन की छोटी वाली, उसके लिंक के लिए भी बहुत डिमांड आती है। तो एक्चुअली मेरे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, सिर्फ एक लिंक है जो कि आपको सारे प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएगा जो भी मैं यूज़ करती हूँ। सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक स्टोर जैसा आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ से आप कोई भी चीज़ जो भी मेरे किचन में है जिसका भी लिंक मिल सकता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। किचन के सामान की अलग कैटेगरी है, घर के सामान की अलग कैटेगरी है, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैसे सामान हैं उन सब की अलग कैटेगरी है। तो वहाँ पर आप और अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो वो लिंक हमेशा ही मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ना वर्ड की लिमिट होती है कि आप इतने वर्ड्स लिख सकते हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक हो गए थे कि वहाँ आते नहीं थे, तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक लिंक बना दिया है जिसके थ्रू आप सभी चीज़ें देख सकते हैं जो भी मेरे किचन में यूज़ होती हैं। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके कुछ भी वहाँ से देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो वो हमेशा रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमेशा वो लिंक रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने उस दिन अमेज़ॉन से परचेज़ की थी, कढ़ाई हो गया, चॉपर हो गया और जो अप्पे मेकर है, उन सब का लिंक मैं आज अलग अलग करके भी अपडेट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ वो वाला जो पर्टिकुलर एक लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना वहाँ से। और 1-1.5 घंटा सुबह हम लोग काम कर चुके हैं, उठ के घर के काफ़ी सारे काम हम लोगों ने निपटा दिए हैं। तो अब है टी टाइम, और जो कल हमने बनाए थे पकौड़े वो चलेंगे चाय के साथ में, और थोड़े बहुत बिस्किट। सिद्धार्थ भी उठ गया सो के, और ये हमारा बेस्ट टाइम होता है जब सब लोग बैठ के इस तरीके से चाय पीते हैं। सिद्धार्थ चाय नहीं पीता है, वो डिप करके एक आध बिस्किट खा लेता है बस, और फिर चाय छोड़ देता है। और जब ना संडे या सैटरडे के दिन जब यहाँ से उठने का कोई रीज़न नहीं होता है ना कि भैया ऑफिस नहीं जाना है, किसी को स्कूल के लिए नहीं बैठना है, तो और अच्छा लगता है। मतलब आप कितनी भी देर बैठो, आपकी मर्ज़ी है, आराम से काम करो। तब यहाँ तीनों लोग जब धूप में बैठते हैं, बातें करते रहते हैं खूब लेट तक, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, ये जो टाइम है ये हमारा डेली चलता ही है। सुबह सुबह हम लोग ज़रूर आधा घंटा तो बैठते ही हैं, चाय पानी के बहाने आधा घंटा तो बैठना हो ही जाता है। और अभी जो है सिद्धार्थ का चल रहा है स्कूल, हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, और ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है अभी। तो मैं भी यहाँ धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सिद्धार्थ भी यहाँ बैठ के सुबह की 1 या 2 क्लासेस वो यहाँ पे लेता है, लेकिन उसके लैपटॉप की चली गई बैटरी, तो वो फिर बेडरूम में ही चला गया, वहीं बैठा हुआ है। मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और इसके बाद मैं बनाऊँगी जूस। हस्बैंड को सुबह ही ब्रेकफास्ट के बाद उनको जूस दे देती हूँ, वो पी लेते हैं, और फिर हम लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट के 10-15 मिनट बाद फिर मैं अपने और सिद्धार्थ के लिए जूस बनाती हूँ। तो शाम हो गई अभी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रोफर से ग्रॉसरी मंगाया है। मतलब जब से कोविड वगैरह स्टार्ट हुआ है ना, मैंने कभी ग्रॉसरी हॉल ढंग से शेयर ही नहीं किया, बिकॉज़ जब भी आता है ना कुछ भी तो आता है 5-6 दिन
रहता है बाहर, और उसके बाद उनमें से मैं एक आध निकाल के यूज़ करती रहती हूँ, तो फिर वो आधा अधूरा हो जाता है, तो फिर मैं शेयर ही नहीं करती। तो अभी मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे टब है, इसमें मैं डाल के इसको रख दूँगी। और जो भी मुझे इसमें से इस्तेमाल करनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए, तो उनको मैं पर्टिकुलर उन वाले जो पैकेट्स हैं उनको सैनिटाइज़ कर लूँगी। पहले खोलते हैं ये वाला, बहुत दिन बाद मंगाया है ग्रूफर्स से। टच मत करना बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले है जीरा, काफ़ी अच्छे ऑफर में था, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल गया था। ग्रूफर्स में ना 1 से 7 तारीख तक सेल होती है, तो उसी में मैंने ये लिया है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मैं इतने महीनों से मैं वहाँ से शॉपिंग नहीं कर रही थी, तो फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। एक बार ऐप खोली ना तो देख के लालच आ गया चीज़ों को। तो ये जीरा है, आधा किलो का जीरा है। जीरा पाउडर, चाट के लिए जीरा पाउडर या फिर जीरा बहुत यूज़ होता है घर में, तो ये स्टॉक में जितना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है जीरा। ये कुछ 2 का कॉम्बो सेट था, ये बिंगो, तो ये फैमिली मंचिंग के लिए मैंने मंगाया, इसको अलग रख लेते हैं। कसूरी मेथी, तो ये भी मदर्स चॉइस की है, जीरा भी मदर्स चॉइस का है। तो ये है कश्मीरी मेथी, ख़त्म हो गई थी मेरी, तो ये मंगाई है 1 पैकेट। उसके बाद किशमिश, इसको मैं सैनिटाइज़ करने वाली हूँ, किशमिश ख़त्म हो गई है। ये भी है मदर्स चॉइस का, ये अलग रख रही हूँ मैं। उसके बाद पार्ले जी, कभी कभार खाने का मन कर जाता है ना, ये इसका स्वाद तो ऐसा ज़बान पे चढ़ा है ना कि मतलब इसका टेस्ट हमेशा याद रहता है, बट मैं रेगुलर नहीं लाती हूँ। कभी कभार जैसे देखा ना तो मेरा मन कर गया कि 2 पैकेट मंगा लेती हूँ, तो ये मैंने मंगाए हैं, काफ़ी दिन चलेंगे। घर में और भी टाइप के बिस्किट अभी कल ही हस्बैंड लेके आ गए हैं। उसके बाद ये है हैप्पी डेज़ टमाटो केचप, आई थिंक ये 2 थे, हाँ। ये कॉम्बो का कुछ पैक था, तो ना इस पर काफ़ी डिस्काउंट था 2 लेने पे, तो मैंने 2 ले लिए। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, मंचूरियन वगैरह बहुत बनेगा, मंचूरियन बहुत बनेगा। चाइनीज़ आइटम इस टाइम बनाने में बहुत मज़ा आता है, खाने में भी और बनाने में भी। तो उनमें ये वाला सॉस बहुत काम आता है, उसमें डालो तो ये 2 पैकेट है। उसके बाद फिर चना, ये क्या है यार, सोया कटोरी, मैंने तो इसको सोयाबीन बड़ी समझ के मंगाया था। मुझे ये लगा कि सोयाबीन बड़ी है, और ये सोया कटोरी शायद तो खाने वाली जैसे होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। तुमने कभी खाई है ये? मैंने तो कभी नहीं दिलाई, मैं तो लाई भी नहीं। और क्या खाई है आपके? अच्छा, ये तुमने साक्ष के साथ खाई थी एक बार। हाँ, वहाँ रख दो ये सैनिटाइज करना। तो ये सोया कटोरी, जिसे मैंने सोयाबीन का पैकेट समझ के मंगाया है, वेरी गुड। उसके बाद ये 2, ये भी कुछ डिस्काउंट पे ही थे। तो ये हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है आजकल के। मुन्नैको, ये मुझे बहुत पसंद है मुन्नैको, तो ये 1 पैकेट ये मंगाया है। उसके बाद काजू, इन पे काफ़ी डिस्काउंट था, काफ़ी मतलब शायद 800 साढ़े 800 रुपये के, ये 450 में मिले। ये शायद 450 या 500 के मिले, उतना प्रॉपर मुझे याद नहीं, बट ऐसी इसी के आसपास है। उसके बाद ये है बेसन का पैकेट। तो वैसे तो हमने घी चेंज कर दिया है, जो आता है ना घी, काऊ का घी, वो मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी महीनों से, बट मैंने ये मंगा लिया। कई बार क्या होता है, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, इस टाइप की चीज़ें आपको, या फिर हलवा, वो बढ़िया वाला जो हलवा होता है वो बनाने का मन करता है ना, तो फिर उसमें बहुत घी की ज़रूरत होती है, और वो घी काफ़ी महंगा है। तो वो हम ऊपर से रोटी चपाती या चावल के ऊपर खाएं, वही अच्छा है। तो इसीलिए ऐसा कभी कभी मन करे तो उसके लिए मैंने ये पतंजलि वाला मंगा लिया है। उसके बाद है ये अखरोट, सिद्धार्थ को काफ़ी पसंद है, तो ये मैंने छिले हुए मंगाए हैं, जो गिरी होती है ना अखरोट की, ये है ये। उसके बाद इस पे बहुत भारी डिस्काउंट था, ये 1000 के थे, ये शायद 650 के ही मुझे मिल गए, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं ये। बादाम, ये 1 किलो बादाम है। उसके बाद ये गार्बेज बैग का एक पैकेट है, तो ये जो है पन्नी हो गई है खाली। तो ये गार्बेज बैग ना 3 का सेट था, तो ये 3 का सेट था, वो काफ़ी सस्ता था, इस पर भी डिस्काउंट था। उसके बाद ये सुपर बिग पैकेट ऑफ न्यूट्रीला, बिकॉज़ हमारे घर में काफ़ी बनते हैं, और जिस दिन मोमोज़ बनाए जाते हैं उस दिन तो सभी के सभी ख़त्म हो जाते हैं, इतने पसंद हैं। ये जो पीछे बच्चा बैठा है इसको मोमोज़ बहुत पसंद है, तो बहुत दिनों से ये ख़त्म हो गया था, ये मंगाया है। और इसकी एक रेसिपी है बहुत अच्छी सी, जो
जल्दी ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो कितना बड़ा पैकेट है। 1 kg का है ना। बाप रे। उसके बाद ये है मैगी। इतना बड़ा मैगी का पैकेट शायद पहली बार आया है मेरे घर में। मैगी बहुत कम बनता है, रेयरली कभी बनता है। और आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि मुझे मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सूखी रोटी चाय के साथ खा सकती हूँ, बट मेरा मैगी खाने पर जब बात आता है तो पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम हट जाता है। बहुत पहले मुझे मैगी बहुत पसंद हुआ करता था। इवन प्रेगनेंसी में मैंने बाहर का खाना अवॉइड किया था, मैगी वगैरह मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। और पूरा प्रेगनेंसी में मुझे यही एक सपना था कि जैसे ही मतलब बेबी होगा तो मैं सबसे पहले मैगी खाऊंगी, क्योंकि वो स्वाद नहीं भूलता था। इतना मुझे मैगी पसंद था। और अभी कुछ 1-2 सालों से ना मुझे कोई बोल देता है मैगी बना देते हैं, तो मुझे मन नहीं करता खाने का। सूखी रोटी चाय दे तो मैं खा लूँगी, लेकिन होता है ना कई बार आप टायर्ड हो। और हम लोग अभी बाहर से खाना वगैरह भी नहीं मंगवा रहे हैं। अभी तक हमने एक बार भी कभी बाहर का खाना वगैरह ऑर्डर नहीं किया। तो होता है कि यार किसी दिन टायर्ड हो, ना बनाने का मन हो, तो ये चीज़ अगर घर में रहती है ना, क्योंकि इस बीच मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, उसके बाद भी मुझे कुकिंग करना पड़ा। तो मैंने सोचा मंगा के रख लेते हैं, ऐसे किसी सिचुएशन में काम ही आ जाएगी। मम्मा 3 पैकेट्स है उसके अंदर। वाह, मज़ा आ गया। उसके बाद ये अरहर का दाल, जिसका कंजप्शन सबके घर में सबसे ज़्यादा होता है। तो 1 kg ये फैमिली फार्म की है। उसके बाद ये थोड़ू से मखाना, और मखाना मैंने ना अमेज़ॉन से और ऑर्डर कर रखे थे, इसीलिए फिर मैंने थोड़े मंगाए। वहाँ से मैंने ऑर्डर पहले ही प्लेस किया हुआ है। उसके बाद है जी आपका ये 2 ये सरसों के बॉटल, सरसों के तेल, फॉर्चून के कच्ची घानी। उसके बाद ये हमारा बड़ा सा प्रिल का 2.7 लीटर होता है, आई थिंक ये नहीं 2 लीटर्स होता है। तो ये तो ज़रूरी चीज़ है घर में। ओके, ये है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च पहले मैं घर पे पीस के बनाया करती थी, तो ये एक मंगाया मैंने, कभी कभी लगता है काम इसका। एक और बिंगो का पैकेट, बड़ी इलायची एक भी नहीं थी घर में। वाइट पेपर, ये जैसे हम लोग पास्ता वगैरह बनाते हैं या नूडल्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें डालने के लिए अच्छी होती है वाइट पेपर, तो ये मंगाई है मैंने। फिर मंगाया मैंने शाह जीरा, जो कि कब से ख़त्म हो गया था। अमेज़ॉन पे ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई, मुझे नहीं मिला। तो किसी को अगर चाहिए, नहीं मिल रहा है अमेज़ॉन पे, तो ग्रुपर से ले सकते हैं। ये भी मदर्स चॉइस का है शाह जीरा, जो कि मैं पुलाव बिरयानीज़ वगैरह में यूज़ करती हूँ, या फिर शाही पनीर या इस टाइप की जो शाही चीज़ें होती है ना, उनमें ये बहुत अच्छा लगता है शाह जीरा। ये स्प्लिट होता है आई थिंक बीच में से, पतला पतला सा होता है बहुत ज़ीरा, और इसका स्वाद बहुत अलग आता है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो ये एक पैकेट मंगाया है। आज मेरे साथ एक इतना बड़ा मजाक हुआ है, इतना बड़ा मजाक हुआ है, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। मैं कब से मतलब अमेज़ॉन से शॉपिंग कर रही हूँ, कब से मैं सामान मंगवा रही हूँ, लेकिन आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इवन मैं वहाँ पे जब कमेंट्स पढ़ती थी ना कि ये मंगाया और मुझे ये रिसीव हो गया, ये मंगाया तो मुझे ऐसा कुछ रिसीव हो गया, वो मुझे पता नहीं क्यों फेक जैसे लगते थे, क्योंकि मैं इतने साल से शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये मजाक आज मेरे साथ हो गया। जी हाँ, मैंने कैटल मंगाया था हैवेल्स का। मेरी कैटल ना ये वाली कुछ ख़राबी मतलब दिक्कत दे रही है, तो फिर कैटल मैंने ऑर्डर किया था। कैटल तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम ना, सर्दियों में। कैटल मंगाया हैवेल्स का 1.2 लीटर का, जिसका प्राइस अराउंड 1600 था, 1599, 1600 उसका प्राइस था। और मुझे क्या रिसीव हुआ देखो। एक्चुअली जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसके बाद में, क्योंकि हम लोग अब तो तुरंत बॉक्स खोल के देखते नहीं है कोविड की वजह से, 2-3 दिन उसको रख देते हैं। तो जैसे ही मुझे कुछ रिसीव होता है, मैं फटाफट अपना अमेज़ॉन जो ऑर्डर्स होते हैं ना, माई ऑर्डर, उनको जाके चेक करती हूँ कि मुझे रिसीव हुआ क्या। तो मैंने चेक किया तो उसमें देखा कैटल डिलीवर्ड, और मेरे पास सिर्फ ये छोटा सा बॉक्स आया था। मैंने कहा इतने छोटे बॉक्स में कैटल कैसे हो सकती है 1.2 लीटर की। फिर मैंने इसको तुरंत खोला, ये आज ही की बात है। और इसमें से मुझे क्या रिसीव हुआ देखो, उषा की इलेक्ट्रिक कैटल। लेकिन उषा की मैंने ऑर्डर की हैवेल्स की, मुझे मिली उषा की। मैंने ऑर्डर की 1.2 लीटर की और मुझे मिली ये पुदकुसी 0.5 लीटर की कैटल। मतलब हैवेल्स की कोई छोटी मिल जाती तो भी मैं समझती, तो ये पुदकुसी कैटल मुझे रिसीव हुई ये। और जब मैंने इसको जाके सर्च किया अमेज़ॉन पे, तो ये अमेज़ॉन पे है ही नहीं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल ही नहीं है ये चीज़।
पर्टिकुलर ये चीज़ पता नहीं कहाँ से वो मुझे आके डिलीवर करके गए हैं, और मैं इसको देख के इतनी शॉक, फिर मैंने तुरंत रिफ़ंड डाल दिया। खैर तो रिफ़ंड है कि मिल जाएगा, बट ये इतनी क्यूट लग रही है ना, देखो कितनी छोटी सी है, प्यारी सी। सिद्धार्थ को भी बहुत क्यूट लगी, बट मेरे यूज़ की नहीं है यार। ये स्टील की है ये भी। तो ये मुझे रिसीव हुआ और मैंने रिफ़ंड डाला। और सबसे अच्छी बात कि जो कैटल मैंने 1599 रुपये में ख़रीदी थी, वो कैटल 1480 रुपये में मिल रही थी, वो भी कल ही डिलीवरी के साथ। तो फिर मैंने उसको दोबारा ऑर्डर कर दिया और मतलब मेरे 120 रुपये का उसमें सेविंग हो गया। तो इसका पिकअप है कल, और कल ही वो वाली फिर डिलीवर हो जाएगी। तो इतना बड़ा मजाक हुआ आज मेरे साथ। और इसका प्राइस पता है कितना? 1800। ये MRP लिखा हुआ है, पता नहीं कितने की होगी ये। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही क्विक सी रेसिपी। ये रेसिपी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसको शाम के स्नैक्स में बना सकते हैं, और हम लोग तो इसको कभी भी बना लेते हैं, डिनर में भी या कभी भी। तो सैंडविच रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट देके है, क्योंकि खाली एक आलू का सैंडविच बना लो, उससे बेहतर है कि आप उसमें थोड़ा सा कुछ मिक्स एंड मैच करके उसको नया रूप दे दो, स्वाद भी अच्छा हो जाता है, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो ये आज टोटली एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटे छोटे आलू और एक बड़ी सी गाजर, इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से, और इसको फिर मैश कर लिया मैंने। साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले मैंने ऐड किए हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़े से मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसके बाद जो इटालियन सीजनिंग आती है ना, 4-5 चीज़ें जो मिक्स होती हैं, वो मैंने इसमें आधा छोटी चम्मच डाला है। और ये अनियन, छोटे छोटे चॉप किए हुए अनियन डाले हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें डाला है, और साथ में मैंने इसमें डाला है ढेर सारा हरा धनिया। और ये यहाँ पे चूरा है, इसको मैंने वॉश करके रखा था, और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं डाल गई थी भूलना, मैंने फ्रिज से निकाल के रखा और ये सारी चीज़ें डाल दी, वही डालना भूल गई, वो थी चीज़। और मैंने इसकी छोटे छोटी टिक्कियाँ टाइप की भी बना ली। फिर बाद में मुझे याद आया तो मैंने सारी टिक्कियाँ फिर से हटाई, मतलब ख़राब की जो मैंने बनाई थी, फिर उसमें चीज़ मिक्स किया और उसके बाद फिर से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई। तो सारे इंग्रेडिएंट यही हैं, बस आपको इसमें चीज़ ऐड करना है। तो मैंने अमूल के जो प्रोसेस चीज़ आती है ना, जो क्यूब्स आते हैं, वो 3 क्यूब्स मैंने इसके अंदर यूज़ की थी कद्दूकस करके। उससे बहुत ही अच्छा इन टिक्कियों को टेस्ट आता है, बहुत ही डिफरेंट सा एकदम एक कहते हैं स्वाद रहेगा इनका। इनको आप एज ए स्नैक्स, मतलब चटनी के साथ, ये जो टिक्कियाँ हैं इनको ऐसे भी खा सकते हो, और या फिर आप इसको सैंडविच करके खा सकते हो। मैंने इनको सैंडविच किया है। तो यहाँ पे आप देखिए शेप थोड़ी अलग हो गई, वो इसलिए बिकॉज मैंने फिर से सारी टिक्कियों को तोड़ा, उसके अंदर चीज़ मिक्स किया और फिर से उसको बनाया। बस आप इनको शैलो फ्राई कर लीजिए तवे पे। नॉन स्टिक पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी बाइंडिंग नहीं होती है, तो ये बिखरने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी आप नॉन स्टिक पे करना। मैंने तो अपने कास्ट आयरन के पैन पे किया था, लेकिन ये उतना भी नॉन स्टिक नहीं होता है, तो अगर नॉन स्टिक पे करेंगे ना तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि दही डाला है मैंने इसमें। सिद्धार्थ के लिए सब कुछ इंग्रेडिएंट सेम है, बस उसके में दही मैंने नहीं डाला था। तो जो ग्रीन चटनी होती है वो, और सॉस मैंने एक तरफ लगाया है, एक तरफ मैंने कर्ड लगाया है जिसको मैंने छन्नी में डाल करके रखा था, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था ना उससे निकल गया। उसके बाद ये जो टिक्कियाँ मैंने बनाई है ये मैंने इसमें डाली, और इसमें जो हमने चूरा का इस्तेमाल किया है ना, जो पोहे का इस्तेमाल किया, उससे बहुत ही अच्छा एक कुरकुरापन आता है। जब आप अच्छे से टिक्की को सेंक दो ना तो बहुत बढ़िया सा एक कुरकुरापन उसमें आता है, जो कि सिद्ध को बहुत पसंद आया। मतलब ये सुपर हिट हुई सैंडविच। मैं डर के बना रही थी कि अच्छी बनेगी या नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। तो इसीलिए बस मैं शेयर कर रही हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा गया। तो चलिए बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।